पेट्रोल पर सब्सिडी मरहलावार हटाएं या एक साथ आवाम पर बोझ डालें, फैसला आज किए जाने का इम्कान। सारी सब्सिडी खत्म हुई तो 1 लीटर पेट्रोल 45 रुपये 15 पैसे बढ़कर 195 रुपये का हो जाएगा। 1 लीटर डीजल की कीमत 230 रुपये तक पहुँच जाएगी। PTI हुकूमत ने IMF से पेट्रोल महंगा करने का वादा करके आखिरी दिनों में कीमत मुंजमद कर दी। PTI हुकूमत के फैसले के बायस हुकूमत को हर माह 100 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। PTI हुकूमत के इस इक़दाम को मौजूदा हुकूमती वज़रा ने बारूदी सुरंग से ताबीर किया है। तकरीबन 3 दिन हो गए बिजली ने बहुत तंग किया हुआ है, ना रात को होती है ना दिन में होती है। रात को 3 बजे जाती है, सुबह 5 बजे आ जाती है। बिल पूरा आ रहा है, बिजली हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे जा रही है। 12-12 घंटा लाइट नहीं होती, हमारा दूध बहुत खराब हो जाता है। 14 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग होती है। 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। अगर आवाम को मारना है तो ऐसे ही मार दो। पानी मिलता है तो लेट नहीं होती है, लेट होता तो पानी नहीं मिलता। कराची में दिन रात लगातार लोड शेडिंग, बिजली की बंदिश के दौरानियत 6 से 14 घंटों तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के गैर एलानी लोड शेडिंग ना करने के दावे धरे रह गए। हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह समेत कई शहरों में भी लोग परेशान। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की तलब बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। बिजली की कई घंटे बंदिश के अलावा ट्रिपिंग भी जारी। हाफिजाबाद और मुल्तान में भी घंटों बिजली गायब। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश। PTI के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही का पेशावर के ग्रिड स्टेशन पर धावा, ग्रिड स्टेशन बंद कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर मई की आखिर तक शिद्दत के साथ बरकरार रह सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज शाम या रात के औकात में इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत बेनज़ीराबाद और जैकबाबाद में 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मोइंजोदड़ो और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँच गया। कराची में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 42 डिग्री से ऊपर चला गया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के सुपर स्टोर में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक कर दिया, 3 अफराद जख्मी। 18 बरस का सफेद फाम हमलावर गिरफ्तार। हमलावर फौजी यूनिफॉर्म में था, बख्तरबंद शील्ड और हेलमेट पहन रखा था। मुलजिम ने हमले का वाकया गेमिंग से मुतालिक सोशल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया। मुलजिम पेटन की बंदूक पर भी नस्ल परस्ती के अल्फाज दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक 13 अफराद को गोलियां लगीं, जिनमें से 11 से अफाम हैं। मुलजिम ने बफेलो शहर की सुपरमार्केट में फायरिंग की। मार्केट से अफाम अफराद के अक्सरियती इलाके में है की गई। FBI के मुताबिक वाक़े की तहकीकात नफरत अंगेज जराइम के तनाजुर में की जा रही है। इमरान खान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। मुमकिना कातिलों के नामों के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करा दी। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर से बंद कमरों में उन्हें कत्ल करने की साजिश हो रही है। मुमकिना जिम्मेदारों के नामों के साथ वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और इस वीडियो को महफूज जगह पर रखवा दिया है ताकि कुछ हुआ तो आवाम को पता चल जाए कि कौन कौन लोग साजिश कर रहे थे। अदालतों से एक मरतबा फिर रात को खुलने का शिकवा कर दिया। कहा अदालतों ने इतवार को सुमोटो एक्शन लिया। आपको इमरान खान से बहुत खतरा महसूस हुआ कि आपने 12 बजे अदालतें खोल दी। ताकतवर लोग करप्शन को बुरा ही नहीं समझ रहे। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून ने हमारा जलसा रोकने की कोशिश की। हमने उनके जलसे रोकने की एक दफ़ा भी कोशिश नहीं की थी। कत्ल की साजिश की बात शोबदाबाजी है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इमरान खान को जवाब। कहा इमरान खान कभी अमरीकी साजिश और कभी जान से मारने की साजिश की बात कर रहे हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका वजूद ही नहीं। जब तक उनकी मदद की जाती रही तब तक हर चीज़ उन्हें अच्छी लगती है। कोई कायदे कानून के मुताबिक डील करे तो उन्हें तकलीफ होती है। कहा मुल्क के बावकार सियासी निज़ाम में इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान का कत्ल की साजिश का दावा अमरीकी साजिश की तरह फ्रॉड लगता है। हुकूमत इंक्वायरी कराने के लिए तैयार है, उन्हें शवाहिद देना होंगे।
वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान झूठ बोलने का आदी है। अमेरिका जा रहे हैं लेकिन भीख मांगने नहीं जा रहे। भीख मांगना इमरान खान की पॉलिसी थी, हमारी नहीं। हम ट्रेड पर यकीन रखते हैं, एड पर नहीं। न्यूयॉर्क फूड सिक्योरिटी इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना ज़रूरी है। इमरान खान की नाअहली की वजह से गंदम और खाद का बहरान पैदा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे और अमारात के मरहूम सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, मुत्तहिदा अरब अमारात से इजहार यकजहती के लिए कौमी सोग के दौरान आज तीसरे रोज़ भी पाकिस्तान का कौमी परचम सरनगू रहेगा। मुस्लिम लीग नून ने सख्त मुआशी फैसले अकेले करने से इनकार कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत मईशत बहाल करने के लिए सख्त इकदाम पर तैयार है, मगर इसकी एक सियासी कीमत भी है। वो सियासी कीमत नून लीग अकेले अदा करने को तैयार नहीं। अगर ये कीमत तमाम इत्तेहादी मिलकर अदा करेंगे तो हम तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोल सब्सिडी खत्म करने का अभी कोई फैसला नहीं किया। सब्सिडी खत्म की तो महंगाई बढ़ेगी, ये फैसला इत्तेहादी मिलकर करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने राना सनाउल्लाह से इत्तेफाक करते हुए कहा है कि जो भी फैसले होंगे इत्तेफाक राय और मिल बैठ कर ही होंगे, कोई भी पार्टी खुद फैसला नहीं कर सकती। मारूफ कारोबारी शख्सियात ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की हिमायत कर दी। मोहसिन शेखानी ने मशवरा दिया कि IMF से मुज़ाकरात की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ानी है तो बढ़ा दे। कराची में मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, आरिफ हबीब ने कहा पाकिस्तान को 27 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। सियासी जमातें पाकिस्तान की साख खराब करने वाले बयानात ना दें। मलिक बोस्तान ने कहा कि 1998 और में एटमी तजर्बा करने के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 50 करोड़ डॉलर्स रह गए थे। आज सूरत हाल इससे बहुत बेहतर है। जफर बराचा ने कहा IMF मुआहिदा पैसा हासिल करने के लिए बेंचमार्क है, हुकूमत सख्त फैसले नहीं कर रही। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है मौजूदा हुकूमत आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। लंदन में हुए फैसलों से मुतालिक शहबाज शरीफ जल्द कौम को आगाह करेंगे। दूसरों पर उंगली उठाने वाले अपने जलसों में शिरकत के लिए किस हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी देकर आवाम के साथ धोखा किया। अपनी शिकस्त देखकर मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। लाहौर में घी, चीनी, आटे और चिकन की कीमतें कम ना हो सकी। बकरे का गोश्त 100 रुपए किलो महंगा हो गया। बीफ की कीमत 900 रुपए किलो। मुर्गी के गोश्त की कीमत 385 रुपए तक पहुंच गई। मुख्तलिफ मौसमी फलों की कीमतों में भी इजाफा। लीमों की कीमत 1000 रुपए से कम होकर 200 रुपए फी किलो पर आ गई। हुंजा में शिशपर ग्लेशियर झील से पानी के अखराज से तबाही। शेराबाद गांव में एक खानदान का मकान छत डालने के 2 रोज बाद ही बह गया। मकीन घर में रहने से पहले ही बेदखल हो गए। मुस्लिम लीग नून आज गुजरात में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। गुजरात जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। जलसे के लिए 20 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया। ठट्टा में बोलारी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन हादसे के बाद मुतासरा ट्रैक 2 रोज बाद बहाल। ट्रेन की आमदोरफ्त शुरू हो गई। मुताबिक ट्रेन ताखीर का शिकार। शदीद गर्म मौसम में मुसाफिरों को परेशानी का सामना। रहमान बाबा एक्सप्रेस की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गई थी। कराची के इलाके कायदाबाद मारवी गोट से 8 साल के बच्चे की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक शाकिर की लाश मोहल्ले की लाइब्रेरी से मिली। गुलशन मेमार तूबा मस्जिद के करीब फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। कत्ल के खिलाफ सुपर हाईवे पर लवाहिकीन का एहतजाज। कराची के इलाके लियाकताबाद और कटी पहाड़ी के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। डिफेंस में मुलजमान ने 11 अफराद को लूट लिया।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरानशाह डांडे दरपा खेल में दुकान में नामालूम अफराद की फायरिंग, बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का शरीफ खानदान की मिल्कियत तमाम शुगर मिल से चीनी 70 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त करने का फैसला। हमजा शहबाज की टीम के शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात, तमाम शुगर मिल्स को चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने की तलकीन। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि 70 रुपए फी किलो चीनी नहीं दे सकते, ऐसा किया तो शुगर इंडस्ट्री दिवालिया हो जाएगी। हुकूमत पंजाब से मामला तय नहीं पाए। साबिक विफाकी वुज़रा परवेज खटक और नूरुल हक कादरी इस्लामाबाद में सरकारी क़याम गाहों पर कब्जा जमा कर बैठ गए, खाली करने से इनकार कर दिया। रूल्स के तहत वुज़रा काबीना खत्म होने के बाद सिर्फ 15 रोज तक सरकारी क़याम गाह इस्तेमाल कर सकते हैं। परवेज खटक ने वजाहत करते हुए कहा है कि वो 25 मई तक सरकारी क़याम गाह छोड़ देंगे, जिस घर में मुंतकिल होना है वो 25 मई को खाली होगी। सहराए चोलिस्तान में गर्मी की लहर और खुश्क साली की वजह से चोलिस्तानी अपने मवेशियों के साथ नकल मकानी पर मजबूर हो गए, इनके गोपे भी खाली पड़े हैं। डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में हैजे की वबा पर काबू नहीं पाया जा सका, मजीद 451 नए मरीज सामने आ गए। 3 रोज में मुतासिर अफराद की तादाद 910 तक पहुंच गई। हैजे से अब तक 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पीरकोह में तिब्बी सहूलियात और साफ पानी की अदम फरामी पर अहले इलाका का एहतजाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, विफाकी और सूबाई इदारों को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। साबिक कमिश्नर पाकिस्तान आबी वसाइल जमात अली शाह ने कहा है कि सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद कानून के मुताबिक हो तो पानी का मसला हल हो सकता है। हमें भारत के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी आबी मुआहदा करने की ज़रूरत है। हमें पानी ज़ख़ीरा करने के लिए दरियाओं पर डैम बनाना होंगे। कराची का इलाका लियाकताबाद इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस कचरे के ढेर में तब्दील, जगह जगह गंदा पानी जमा हो गया, कीचड़ और गलाज़त से भरी सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया। रूस ने फिनलैंड के लिए बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी। रूसी एनर्जी फर्म ने बकायाजात की अदम अदायगी के सबब बिजली मुनक़ता होने की धमकी दी थी। बिजली मुनक़ता करने का इक़दाम फिनलैंड के नेटो में शमूलियत इख्तियार करने के ऐलान के बाद सामने आया है। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा, जो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज सुबह 6:32 पर होगा। 9:13 पर ग्रहण अपने उरूज पर होगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम 11:51 पर होगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्टार एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के शहर टाउन्सविल में कार हादसे में जाँ बहक हो गए। एंड्रयू साइमंड्स की उम्र 46 बरस थी। एंड्रयू साइमंड्स शेन वॉर्न के बाद इस साल इंतकाल कर जाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। साइमंड्स ने 198 वनडे, 26 टेस्ट और 14 T20 इंटरनेशनल खेले। एंड्रयू साइमंड्स 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर एंड्रयू सिमेंट्स के इंतकाल पर अफसरदा। कहा, एंड्रयू सिमेंट्स के हादसे में मौत का सुनकर धचका लगा। सिमेंट्स के साथ फील्ड में और फील्ड से बाहर अच्छा ताल्लुक रहा। और लिवरपूल ने FA कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में लिवरपूल ने चेल्सी को पेनल्टीज पर शिकस्त दी। लिवरपूल ने 8वीं मरतबा FA कप का टाइटल जीता है।